भयावह रात जब बारिश खून बनकर बरसी और एक गांव में मौत की परछाइयां मंडराने लगी। नमस्कार साथियों, इस कहानी को आप अंत तक सुन लेंगे। मेरा दावा है आपकी रूह कांप जाएगी। अगर अभी तक रिया स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अमावस्या की रात थी। गांव काला कुआं चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस रात मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज हवाओं के साथ काले बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी। जैसे ही बूंदें जमीन पर गिरीं, गांव वालों ने देखा कि पानी नहीं बल्कि लाल रंग की चिपचिपी बूंदें बरस रही थीं। लोगों ने टॉर्च जलाकर बूंदों को देखा। यह खून था। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। गांव का पुजारी बाबा माधव दास चिल्लाया, यह अपशकुन है। यह खून किसी बुरी आत्मा का संदेश है। बारिश तेज होती गई और तभी गांव के मंदिर के पास से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। लोग भागकर वहां पहुंचे तो देखा कि गांव का बुजुर्ग रामलाल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके शरीर पर अजीब निशान बन गए थे, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से उसे नोच डाला हो। तभी किसी ने देखा मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी और एक साया वहां खड़ा था। लंबा काले लिबास में लिपटा, बिना चेहरे का एक भयानक इंसानी आकृति। उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां उठाईं और हवा में कुछ मंत्र बुदबुदाए। तभी एक और चीख गूंजी। इस बार गांव के प्रधान का बेटा रोहित गायब हो गया। बाबा माधव दास ने सभी को अपने आश्रम में बुलाया और एक भयानक सच बताया। यह गांव श्रापित है। कई साल पहले गांव के लालचियों ने जंगल में रहने वाली एक अघोरी स्त्री को जला दिया था। वह रहस्यमयी शक्तियों वाली थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन समझकर मार डाला। मरते मरते उसने श्राप दिया, एक रात खून की बारिश होगी और उस दिन मेरी आत्मा सभी को ले जाएगी। गांव वालों को अब एहसास हुआ कि यह बारिश उसी श्राप का नतीजा थी। अचानक झोपड़ियों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। कुछ लोगों ने देखा कि गांव की गलियों में लाल कपड़े पहनी एक औरत घूम रही थी, लेकिन उसके पैर उलटे थे। गांव वालों ने भागना शुरू किया, लेकिन अंधेरे में एक एक कर लोग गायब होते गए। उनकी चीखें बारिश के शोर में दब गईं। जो भी उस स्त्री की छाया में आता वो मिट्टी में समा जाता, जैसे कभी था ही नहीं। सुबह हुई, बारिश रुक गई, लेकिन गांव में कोई नहीं बचा। बस एक ही इंसान, बाबा माधव दास। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे कांप रहे थे। गांव पूरा खाली था। हर घर का दरवाजा खुला हुआ था और हर जगह सिर्फ खून के निशान थे। तभी मंदिर की टूटी दीवार से किसी ने बाबा के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कांपते हुए पीछे देखा। वह लाल कपड़े पहनी औरत थी। अब बचने का कोई मतलब नहीं है। एक भयानक चीख गूंजी और गांव फिर से अंधेरे में डूब गया।